फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डर्न टाइम्स। तो इस क्लास में वी हैव टू डिस्कस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले इन पे मतलब डिटेल देना चाहूँ तो आप लोगों को पता है कि आज दुनिया जो है ना, आपको पता है कि मतलब आपको ऑलरेडी यू मस्ट नो के जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद या बाकी जितने भी चीज़ें थे। ठीक है। तो अभी भी दुनिया जो है ना फिफ्थ एंड सिक्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दाखिल हो चुका है। मतलब एआई को देख ले या टेक्नोलॉजी को देख ले। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम ममालिक आप देख ले, सिंगापुर को देख ले, दुबई को देख ले, इसराइल को, यूएस को या वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देख ले, तो वो लोग क्यों आगे हैं? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज है। ठीक है। अच्छा, जिन ममालिक के पास इंडस्ट्रीज है तो डेफिनेटली उन लोगों का एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप यूँ समझ सकते हैं कि उन लोगों के पास फिर रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो आप लोगों की इकानमी मतलब वो भी बूस्ट होगा। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है ना, ये इट्स लाइक अ फ्यूल। मतलब किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। और यही इंडस्ट्रीज आपको बहुत कुछ मतलब यही इंडस्ट्रीज आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है। ठीक है। लेकिन इसके लिए बुनियादी जो चीज़ है वो यही है कि मतलब माहौल साजगार हो। ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी इंडस्ट्रीज वापस चले गए। ठीक है। उस पर भी मैं आप लोगों के साथ एक क्लास लूँगा। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल है, प्रॉब्लम्स है। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। ये चीज़ें आप लोग डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं खुद भी वहाँ डॉन टाइम्स में ये चीज़ें मतलब आप लोगों के लिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज में कौन कौन से मसाइल का सामना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट्स आप लोगों ने खुद इन पे सोचना है। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले पावर शॉर्टेज। पाकिस्तान में बिजली का फुकदान है। ठीक है। मतलब शॉर्टफॉल है। ठीक है। दो कि पाकिस्तान का प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस की वजह से ऑब्सोलीट या आउटडेटेड ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से। इसके अलावा मतलब अगेन इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है। पावर थेफ्ट की वजह से। इसके अलावा मतलब आपको पता है कि जो बिलिंग का मसला है, वो तमाम चीज़ें इसमें आप डाल सकते हैं। बट पाकिस्तान में मेनली जो पावर शॉर्टेज है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। ठीक है। इसी वजह से लोड शेडिंग का मसला है। ठीक है। आप लोगों को मैं एक मिसाल देता हूँ। सवाबी में एक जगह है, जियाउल हक साहब के टाइम पे उसको बनाया गया था गदुन इंडस्ट्रियल स्टेट। अभी वहाँ पे चंद मतलब बिल्कुल चंद मतलब इंडस्ट्रीज बचे हैं, बाकी सारे के सारे चले गए कराची, पंजाब या इवन अब्रॉड। ठीक है। तो क्यों? दो के पाक साथ में तरबेला डैम भी है, लेकिन अगेन यहाँ पे लोड शेडिंग की मसाइल की वजह से। द सेम थिंग आप पेशावर हैदराबाद में कारखानों मार्केट का नाम आपने सुना होगा। तो रिसेंटली वहाँ पे भी मुझे देखने को मिला कि वहाँ से भी काफ़ी मतलब इंडस्ट्रीज मूव हो चुके हैं। मुल्क के सतह पे देख देख लो तो कराची से, लाहौर से भी काफ़ी इंडस्ट्रीज पास इंडिया में या दुबई पे चले गए। क्यों? भाई शॉर्टेज की वजह से। ठीक है। इसके अलावा मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। तो बलूचिस्तान में देख ले, केपी में देख ले, चाइनीज इंजीनियर को उठाया जाता है। ठीक है। उनको मारा जाता है। ठीक है। कल भी मैंने एक बुक को वाइंड अप किया, बलूचिस्तान कोनंडरम। ठीक है। पाकिस्तान कॉलन बलूचिस्तान कोनंडरम। तो भाई बलूचिस्तान में तो आ, मतलब मल्टीपल चैलेंजेस है, पोली क्राइसिस है। केपी में भी देख ले, दासू डैम पे जो इंजीनियर्स थे उन पे भी अटैक्स हुए। तो आपको पता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है स्पेशली इन केपी एंड बलूचिस्तान। तो भाई जब यही हालात होंगे तो इंडस्ट्रीज तो फ्लरिश नहीं होंगे ना, वो लोग तो यहाँ से जिंदा भागेंगे। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज। आपको पता है कि अभी हमने SIFC बनाया। SIFC का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC। इस पे भी आपको मैं एक अलग से क्लास लूँगा। ये असल में ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुल्क में इट इज़ लाइक अ वन विंडो ऑपरेशन। कि फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट आए
तो वो SIFC के साथ मिलके मतलब उनको इजीली डॉक्यूमेंटेशन में जो मसाइल आते हैं या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ताकि वो मसाइल हल हो। तो इसी वजह से हमने SIFC बनाया, ठीक है। तो अगेन आपको पता है कि इंडस्ट्रीज के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। 18 अमेंडमेंट के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जैसा कि रेकोडिक को देख ले, सैंडिक को देख ले बलूचिस्तान में। सिंध में भी कोल जो माइंस है वहाँ पे मसाइल आते हैं। KP में भी यही मसला है। अभी जो रिसेंटली मिनरल समिट कंक्लूड हुआ था, अभी भी मिनरल्स पे आपको पता है विफाक का सूबों के दरमियान टसल है। तो भाई मिनरल भी एक इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं, ठीक है। माइनिंग को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि विफाक का सूबों के दरमियान काफ़ी चैलेंजेस है। उसके बाद लेक ऑफ कैपिटल। लेक ऑफ कैपिटल का मतलब है कि पाकिस्तान में आप देख ले, जिन लोगों के पास पैसा है वो भी मुल्क से मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है, बाकी इलीगल चैनल से पैसे को बाहर बेचते हैं। इसमें तो आपको पता है कि मतलब हुदैबिया पेपर लीक्स में आप देख सकते हैं, दुबई लीक्स में आप देख सकते हैं, उसके बाद पानामा लीक्स में आप देख सकते हैं, स्विस अकाउंट का इशू आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है। तो रिसेंटली जो मतलब एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, उसमें भी यही बताया गया था कि मतलब ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, हाई ऑफिशियल्स, तो उन लोगों ने मतलब अब्रॉड अपने लिए मतलब वहाँ पे एसेट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि मुल्क में पैसे की कमी तो है, लेकिन मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज भी है, लैक ऑफ कैपिटल भी है, लिमिटेड मार्केट से। अभी आप पाकिस्तान में देख लें तो आपको तो मेनली इंडस्ट्रीज कराची में देखने को मिलते हैं या लाहौर में, जबकि बलूचिस्तान में तो अभी बनने वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आई थिंक 9 to 10 टोटल है, जिसमें सिर्फ एक आपको KP में मिलता है, ठीक है। बाकी मतलब तमाम सूबों को उसमें शेयर तो मिला है, बट अगेन ये तो एक लिमिटेड जगहों पे बने हैं ना। बाकी मुल्क में लोकल इंडस्ट्रीज का फुकदान है, ठीक है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को देख ले, स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप्स की कमी है। इसके अलावा मार्केट तक एक्सेस नहीं है, ठीक है। फसलों का, फल का, बाकी मतलब सब्जियों का, तो भाई इनसे भी आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज है। मैं आपको कल का मिसाल दूँ, मैंने अपने ज़मींदारों से पूछ लिया, आजकल मटर पी का सीज़न है ना, तो मैंने कहा कि भाई ये आप लोग कहाँ पे ले जाते हो। उसने कहा कि मर्दान तक, पहले वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक मतलब वो लोग जाते थे। तो उसने कहा कि भाई दिसंबर के मंथ में एक बैग का जो प्राइस था ना, वो ऑलमोस्ट 4 to 5 thousand। अभी वही बैग, वही तेला मर्दान में 700 800 का बिकता है। वही बैग जो है, जो लोग उनको मतलब जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, तो वन बैग उनका जो कास्ट आता है वो भी कुल मिला के अगर आप उनमें लंच भी डालें तो 600 700 तक का एक बैग पे खुद एक्सपेंस बनता है। तो अगर आपने उसको मार्केट में 800 का बेचना है तो भाई फिर क्या, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज मुल्क में कभी भी मतलब अपलिफ्ट नहीं होते। बुनियादी रीज़न एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है। इसके अलावा मार्केट में भी कुछ मतलब बिजनेसमैन की मोनोपली है, वो आपसे सस्ते दामों में वो चीज़ लेके आगे मार्केट में वो काफ़ी महंगे दामों पे बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी मुल्क में मतलब एक मसला है, ठीक है। इसके अलावा लेक आप टेक्निकल नो हो, तो अवाम के पास तो एजुकेशन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लिटरेसी रेट देख सकते हैं। लेकिन जो जिन लोगों का जो फील्ड है, मतलब ज़मींदार को आप लोग ले ले, ठीक है, उनके यहाँ अगर कोई सब्जी का सीज़न हो या कोई फसल हो, ठीक है, तो उनको तो हाई लेवल पे मार्केट की नॉलेज तो नहीं होता ना। वो मार्केट के हिसाब से उनके साथ रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। कभी कभी उनके पास भी पैसों की कमी की वजह से वो बिल्कुल सस्ते दामों अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देख लें तो हाई लेवल पे तो चल समझ में आ जाता है, लेकिन लोकल सतह पे जो आम लोग हैं उनको तो पाकिस्तान की जो बेसिक इकोनॉमी है एग्रीकल्चर है ना, लेकिन आज भी आपको मतलब बिल्कुल वही पुराने टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो ये भी एक मसला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हमारी जो अपनी ज़मीनें हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सवाबी बुनेर के बॉर्डर पे, तो तकरीबन आई हैव 30 years एज, आज भी वहाँ पे जो रोड्स है वो कच्चे हैं, ठीक है। अभी आज बारिश है
तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे तो भाई किस तरह जाएंगे, जाएंगे भी तो कितने तकलीफ के साथ। तो यही तो मसाइल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोकल सतह पे इंडस्ट्रीज नहीं है, लोकल सतह पे स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में तो आपके यहाँ मवेशी भी आ जाता है, इसके अलावा चिकन, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म, फिशरी, ये तमाम चीज़ें। तो भाई उन इन पे भी तो कुछ लोगों का तो होल्ड है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ब्रॉडली आई एम स्पीकिंग के ये भी एक मसला है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अभी आप लोगों को मैं एक बात बता चलूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड इन पेशावर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है केपी सतह पे। तो एफएससी का एक दोस्त था, रिसेंटली ही मीट्स मी, उसने मुझे कहा कि नाउ आई एम वर्किंग ऑन जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो वो बता रहा था कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है नो डाउट, लेकिन वही टैलेंट ब्रेन ड्रेन की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से कभी चाइना में जाते, कभी यूएस में, कभी अब्रॉड। वहाँ पे तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनका जो दिमाग है, उनके जो आइडियाज़ है, वो उन ममालिक के लिए ही यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि पेटेंट आपको पता है ना कि जो आपका आइडिया होता है, अगर उन पे कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई टूल या मतलब कोई चीज़ बनाए, तो आपको तो उसमें कोई मतलब तो परसेंटेज मिलता है, लेकिन मेनली वो चीज़ तो उन लोगों का या उन इंडस्ट्री का या उन ममालिक का ही बन जाता है। तो वही चीज़ जब आगे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है तो क़यामत तक उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। अगेन बहुत मतलब गंभीर सिचुएशन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो यंग ब्रेन है, जो यंग दिमाग है, उनके पास तो आइडियाज़ है, लेकिन वही आइडियाज़ मतलब अब्रॉड ममालिक में उन लोगों के लिए तो इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उनको तो चल ठीक है, तनख्वाह मरात मतलब पैसा तो एक लिमिटेड चंक मिल जाता है, लेकिन मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि वही रिसर्च एंड वो चीज़ें अगर पाकिस्तान के लेवल पे होती तो भाई वही चीज़ें अगर हम अपने मुल्क में बना लेते और उन प्रोडक्ट्स को हम आगे दुनिया में एक्सपोर्ट करते, तो एक ह्यूज सम अ कोलोसल अमाउंट ऑफ बजट या मनी पाकिस्तान के पास आ जाता, जो कि अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट सीन है, ठीक है। तो ये भी एक मसला है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि मुल्क में बाकी कौन कौन से मसाइल है, लेक ऑफ इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी फॉर्म्स, ठीक है। तो अगेन ये भी वही मसला है जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस, ठीक है। तो आपको पता है सूबों के दरमियान भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब लेट सपोज अगर पंजाब से केपी में कोई मतलब चीज़ आता है, या बलूचिस्तान से पंजाब में, या केपी से पंजाब में कोई चीज़ चला जाता है, तो भाई कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि होर्डिंग से या कोई मतलब मार्केट मोनोपलाइजेशन से तो फायदा उठाते हैं, ठीक है, जिसका अल्टीमेट बोझ आम लोगों पे आ जाता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ भी ख़त्म होना चाहिए, तब पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज आगे इंशाल्लाह मूव होगी। इसके अलावा अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, वही बात है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में कुछ जगहों पे तो आपको स्प्रॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा इंडस्ट्रीज का, लेकिन बाकी मुल्क में तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप जाए फाटा में, ठीक है, तो आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज देख ले, आप पूरे बलूचिस्तान में देख ले, आप वही इंडस्ट्रीज आप सिर्फ एक लाहौर सिटी में देख ले या कराची में एक जगह पे देख ले, तो आपको बिल्कुल एक ह्यूज गैप नजर आएगा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भाई पूरे मुल्क में इसका एक जाल बिछना चाहिए हर जगह पे, या मतलब स्पेसिफाइड जगहों पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद भुट्टो नेशनलाइजेशन जो पॉलिसी थी, तो 19 आपको पता है 1970 एंड 80s के दरमियान, तो नेशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से भी जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको मतलब डिसलरेशन मिला था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे भी मुल्क से काफ़ी लोग बाहर चले गए थे, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किए थे पाकिस्तान से मिडल ईस्ट में एंड सो ऑन। तो ये कुछ मसाइल है। इसके अलावा भी दहशतगर्दी का मसला है, एजुकेशन की कमी है, इसके अलावा इन्फ्लेशन है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मुल्क में आपके पास जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और डेथ ऑफ मेरिटोक्रेसी है, ठीक है। इसके अलावा अगेन एक्सेसिव टैक्सेशन है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें वही है जिन्होंने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल मसाइल को अगमेंट किया है, इन्हांस किया है, अभी सोल्यूशन किया है। तो इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन यही है जनाब के दहशतगर्दी का जो मसला है, सबसे पहले इनको वार फुटिंग पे मतलब इसको तो मुल्क से रूट आउट होना चाहिए।
क्योंकि दहशतगर्दी तो वी कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। क्योंकि इनकी वजह से तो मुल्क में नया इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा भी, ठीक है, तो भाई वो कुछ टाइम तक तो ठहरेगा, लेकिन डेफिनेटली दे विल गो बैक। क्योंकि आपको पता है, चाइनीज़ का मिसाल आपके सामने है, बलूचिस्तान में आज देख ले, वहाँ पे चाइनीज़ पे अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो यही एक मसला है। उसके बाद जो बिजली का मसला है, पावर जो शार्टेज है, तो भाई इसको भी ओवरकम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मतलब हम फ्रीलांसिंग करते हैं या हम ऑनलाइन कमाते हैं। आपको पता है इतना स्लो नेट है कि मैं जब आपके लिए क्लास का लिंक ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बस 15 20 30 मिनट मेरे फजूल में ज़ाया हो जाते हैं। तो आप इसको इस मिसाल के साथ समझ सकते हैं कि भाई जिस मुल्क में अच्छा आधे दिन तो बिजली का मसला होता है, अच्छा जब बिजली ना हो नेट का भी मसला है, तो भाई 2026 में भी हम आज भी नेट के लिए तरसते हैं या बिजली के लिए। तो अब मतलब इन हालात में हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई बाहर से आके वो इन हालात को देख के मतलब यहाँ पे उनका बिजनेस चले या कामयाब बिजनेस हो उनका। तो ये मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है। ये तो हर बंदे को पता है। जब तक ये मसाइल होंगे तो मुल्क की मईशत में कुछ खातिर हुआ इजाफा नहीं होगा। ये बिल्कुल वेरी सिंपल सोल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद क्लियर कट इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, भाई ये कंफ्यूजन ख़त्म होना चाहिए कि हम हर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अपने पॉलिसीज़ में चेंज ले आते। नो डाउट रिफॉर्म्स होने चाहिए, चेंज बेहतरी के लिए होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हैव हैजर्ड वे में, मतलब रैंडम वे में कोई पॉलिसी बनाओ और आपको पता चले कि भाई बाद में तो आप कहते कि नहीं ये तो गलत था, मैंने अभी कुछ नया पॉलिसी चलाना है। मैं आपको इसका मिसाल दे सकता हूँ कि अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पे मतलब फोकस किया था, ठीक है। लेकिन जब भुट्टो साहब आया तो उसने उनका जो मेन फोकस था वो नेशनलाइजेशन पे था। तो अगेन यहाँ पे बिल्कुल शिफ्ट है। जिया साहब ने बिल्कुल टोटली फोकस शिफ्ट किया इस्लामाइजेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि भाई आपका कोई क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। सिंगापुर को देख ले, उन लोगों ने बिल्कुल ट्रैश से मतलब डस्ट से स्टार्ट किया था। मतलब उनके ममालिक में कुछ भी नहीं था सिवाय नेचुरल मादनियात, बाकी वो चीज़ें फ्यूल। दुबई को देख ले, 1990s का दुबई आप देख ले, और आज दुबई को देख ले, क्योंकि उन लोगों के पास एक विजन है, एक इकोनॉमिक प्लान है। उनके हिसाब से वो शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान पे वो चलते हैं। पाकिस्तान में आपको कन्फ्यूजन है। इवन सीएसएस के लेवल पे आप स्टूडेंट से पूछ तो उनको भी मतलब कंफर्म कंफ्यूजन होगा कि भाई व्हाट इज दिस। क्योंकि यहाँ पे तमाम पॉलिसीज पॉपुलिस्ट स्लोगन्स पे चलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो पॉलिटिक्स मतलब अपनी जगह पे तो होना चाहिए, कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में हो, लेकिन मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी पे सबको मतलब यकजा होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए कि भाई मईशत पे हम एक साथ होंगे। मईशत में मतलब मईशत की बात पे नो कंप्रोमाइज, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमने पॉलिटिक्स नहीं खेलना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। पाकिस्तान के पास जब भी पैसे का मसला हो तो हम एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, ठीक है, या चाइनीज बैंक के पास हम जाते हैं। तो भाई हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट करें। अच्छा, पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, मतलब पीआईए, स्टील मिल, वापडा, तो ये लाइक वाइट एलिफेंट, मतलब ये मुल्क पे बोझ है, ठीक है। ये वैसे फजूल में मुल्क का पैसा खा जाते हैं, ठीक है। तो अगेन हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे स्टार्टअप कल्चर्स को, ऐसे टैक्सेशन के सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है। जब तक ये मसाइल प्लग नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, तो मुल्क में कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रीज आगे मूव होंगे और मुल्क में ऐसे एसेट डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद सर्च फॉर न्यू मार्केट्स, ठीक है। तो मार्केट टेंजिबल भी होने चाहिए, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी और डिजिटल भी। मतलब मुल्क में ऑनलाइन स्टार्टअप कल्चर, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद आपको पता है कंटेंट क्रिएशन एंड सो ऑन, इनसे भी हम पैसा बना सकते हैं, स्पेशली यूथ को। लेकिन जहाँ तक बाकी है, तो जिस सूबे में या जिन इलाकों में जिस चीज़ की पोटेंशियल है वहाँ पे हमने
सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को फंक्शनल बनाना है। फिर वहाँ के मकामी स्टेक होल्डर्स को, लोकल्स को इन्वॉल्व करके उस चीज़ को हमने अपलिफ्ट करना है, ठीक है। ताकि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली ये मसाइल सॉल्व होंगे, ठीक है। और बाकी डेवलपमेंट तो में तमाम चीज़ें आ जाती है, तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी आपके यहाँ आगे मूव होंगे। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन एंड नॉलेज। सबसे पहले यही है ना कि पाकिस्तान में मुझ समेत अभी तक हम यही समझते थे कि बस जॉब मिलना चाहिए ये वो। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट। पैसा किस तरह इन्वेस्ट करना है, पैसा किस तरह बिजनेस में यूज़ करना है, ठीक है। हमने किस तरह अपने इंडस्ट्रीज लगाने हैं, अपने बागात लगाने हैं, अपने लिए स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट करने हैं, ताकि हम हुकूमत के लिए, सरकारी जॉब के लिए हम ना तरसे, बल्कि हमारे पास पैसा हो और हम उनसे वही पैसा इन्वेस्ट हो किसी भी सेक्टर में, लेकिन हम उनसे रेवेन्यू कमाए, पैसा कमाए, और हम खुद लोगों को जॉब दें, ठीक है। लोगों को जॉब भी दें, उनको हम स्किल भी सिखाएं, टेक्निकल नॉलेज भी दें, ताकि उनको खुद भी पता चले कि हाउ मतलब थिंग्स वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको एजुकेशन भी, आपको एग्ज़ाम है, मार्किंग है, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। लिटरली आई हैड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। मैं समझता हूँ कि भाई एजुकेशन वही है जिनसे आपको दुनियावी भी फ़ायदा हो, आखिरत का भी फ़ायदा हो, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ इंजन, ठीक है। जब पैसा होगा बाकी भी तमाम मामलात चलेंगे, मुल्क भी चलेगा, मईशत भी आगे मूव होगा, आपका एक्सपोर्ट में भी अपलिफ्ट आएगा, आपकी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी। तो सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज को, अप्लाइड नॉलेज को, कंसेप्चुअल नॉलेज को आपने सीखना होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई आपके मुल्क में बिजली का मसला है, रोड्स आपके पथेटिक है, ठीक है। आपको आज भी मैं बताते चलूँ कि सवाबी, जो कि एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन आज भी आपको मैं बिल्कुल प्रोमिनेंट जगहों पे ऐसे रोड्स दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे मतलब तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है आज तक वो एज इट इज़ कच्चे हैं, ठीक है। तो जब आपके यहाँ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आधी से ज़्यादा जगहों पे गैस की कमी है, ठीक है। वाईफाई तो बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट के भी मसाइल है। तो भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके इंडस्ट्रीज में रिसर्च आएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, लोगों को नॉलेज मिलेगा, लोग स्किल सीखेंगे। तो अगेन आपने अगर दुनिया के साथ चलना है, ग्लोबल विलेज में रहना है, तो भाई अगर दुबई में ये मसाइल नहीं है, इसराइल में नहीं है, इंडिया में नहीं है, यही मसाइल आपको है, तो डेफिनेटली यू विल बी लेगिंग बिहाइंड। तो ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन के, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, इश्यूज है, हमने इनको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। हमने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने हैं जो कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है उनमें जो मसाइल है, हमने उनको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है, उनके मसाइल को हमने हल करना है, ठीक है। और हमने ये भी देखना है कि भाई पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो इश्यूज आने वाले हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पाकिस्तान को कौन कौन से इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, ताकि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। हमने जॉब्स भी देने हैं, हमने स्टार्टअप कल्चर को भी प्रमोट करना है, हमने अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो भाई जब इंडस्ट्रीज होंगे आपके पास ना, आप चाइना को देख लें। चाइना ने भी तकरीबन पाकिस्तान के साथ उन लोगों ने आज़ादी को अवेल किया था। आज चाइना को देख ले और पाकिस्तान को देख ले, ठीक है, पाकिस्तान माशाल्लाह काफ़ी डोमेन्स में तो बेस्ट है, लेकिन आप चाइना को देख ले, द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप एआई में देख ले, आप एक्सपोर्ट में देख ले, आप उनकी सीपेक जैसे, बीआरआई जैसे प्रोजेक्ट्स को देख ले। आज भी मैंने आप लोगों के साथ वो जो शेयर किया था डिफेंस में, आप लोग देख ले, हर चीज़ में उन लोगों ने सुपरसीड किया है, ठीक है। तो वाई अगेन इट्स ऑल ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। उनके पास मतलब सनतें हैं, ठीक है। आपको पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरा चीज़ चाइनीज़ मेड मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस भाई, ये क्या है? अभी जिस लैपटॉप पे हम क्लास देते हैं वो भी चाइनीज़ मेड है, मोबाइल जो है वो भी चाइनीज़ मेड है। उसके बाद मैं जिस रूम पे बैठा हूँ तकरीबन हर चीज़ मुझे लगता है कि इट इज़ मेड इन चाइना। तो भाई आपके मुल्क में क्यों ये मसाइल है? जो चीज़ आप चाइना से मंगवाते हैं भाई, वो चीज़ हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बना सकते? तो जब ये मसाइल आप इनके
प्रॉब्लम वजूहात ढूंढेंगे, और उसके बाद व्हेन यू विल फोकस ऑन दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई रास्ता निकल जाएगा। उसके बाद फिस्कल इंसेंटिव। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा से मसाइल तो बहुत है, ठीक है। हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम होता है, इन्फ्लेशन की वजह से, एक्सेसिव टैक्सेशन की वजह से, सुपर टैक्सेशंस की वजह से, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, बाकी सर्कुलर डेट की वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से, बजट डेफिसिट की वजह से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से मुल्क में काफ़ी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसका हल यही है कि भाई जितना फिजिकल गैप कम होगा या बिल्कुल ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्रीज मूव ऑन होंगे। अच्छा, इस टॉपिक को आपको मैं कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ। आपने इस नोट्स को दोबारा बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको चाहिए क्या। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले भाई आपको फोकस करना है कि इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं। उसके बाद आप देख ले कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में किया था, सेकंड में किया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, इनमें क्या क्या फर्क है, ठीक है। बाकी बुनियादी मैंने बताया कि हमने स्टोन एज से स्टार्ट किया था, पहुंचते पहुंचते हम आ गए 16 एंड 17 सेंचुरी में। यूरोप में डार्क एज के बाद मतलब प्रिंटिंग प्रेस की इजाद की वजह से, बाकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, उस टाइम से लेके अभी तक एआई के एज तक, ठीक है। आज हम इंटरनेट एआई के एज में हम दाखिल हो चुके। ये तमाम जो गैप है, ये ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है, इन मैनी वेज, ठीक है। लेकिन उसके स्टेप्स से स्टेजेस है, तो आपको वैसे इसके मुतालिक नो हाउ का पता होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए, तो ये बुनियादी है, लेकिन उसके बाद भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा, आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, तो जब आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, तो अभी वक्त है कि इन प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करें, उनका हम सोल्यूशन निकालें। तो जब प्रॉब्लम्स का पता होगा, उन प्रॉब्लम्स का फिर हमने सोल्यूशन भी निकालना है। तो ये एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा यही टॉपिक मैं आपको भुट्टो नेशनलिज्म में भी समझाऊंगा। यही टॉपिक मैं आपको अयूब खान इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में भी मैं समझाऊंगा। और यही टॉपिक पर मैंने आगे आपको पाकिस्तान शिफ्ट फ्राम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स, कि अभी हमने मईशत पे पैसा बनाने पे हमने शिफ्ट किया है। SIFC में भी यही टॉपिक मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसके अलावा यही टॉपिक आपको आए दिन न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में मतलब इंडस्ट्रीज का फुकदान है। इसके अलावा यही टॉपिक मैं आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी समझाऊंगा। KP में जो है रशकई इकोनॉमिक जोन, वन ऑफ द जोन इन KP, ठीक है। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, अल्लामा इकबाल इकोनॉमिक जोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो एक टॉपिक मैंने अभी आपको इसलिए करना है ताकि मैंने सोचा कि चल आज का दिन आपका मिस ना हो। बाकी शाम को इंशाल्लाह मैं आपके साथ लेंथी क्लास ले लूँगा। तो अभी बस ये शॉर्ट क्लास मैंने इसलिए लेना था ताकि एटलीस्ट हमें सेटिस्फेक्शन हो कि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है असलम।